हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप किस प्रकार से किया जा सकता है? जैसे कि हमने कहा पहले भी कई बार, प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं हरे कृष्ण इज वेरी इजी, चैंटिंग हरे कृष्ण, चैंटिंग होली नेम, चैंटिंग हरिनाम बहुत आसान है। हाँ, परंतु व्हाट इज रिक्वायर्ड इज सीरियसनेस। हाँ, चैंटिंग भगवान के नाम का जप कठिन नहीं है, कोई संस्कृत का कठिन शब्द उसमें है नहीं, भगवान का सिंपल नाम है, परंतु उसका उच्चारण करने के लिए क्या आवश्यकता है? गंभीरता चाहिए, सीरियसनेस चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी एक बार एक महत्वपूर्ण वाक्य कहे हैं। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि भगवान के नाम का जप करने के लिए कान की आवश्यकता है और जिह्वा की आवश्यकता है, जीभ की आवश्यकता है, दो चीजों की आवश्यकता है। उस विशेष इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी एक और चीज को ऐड करते हैं, एक और चीज की आवश्यकता है। वो क्या है, कौन बता सकता है? इंटेंशन, भक्ति, ध्यान से सुनना, मन, प्रेम भाव, हाँ क्या, कंसंट्रेशन, हाँ, वात्सल्य भाव, टाइमिंग, सब बरोबर है। और बताइए, दया भाव, हाँ हाँ, मतलब कान और जीभ, अर्थात आवाज आनी चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए, कान और जिह्वा की आवश्यकता है। यस यस, सिंपल शब्द है उसके लिए। आपने जो भी कहा है सब सही उत्तर है। उन सब के लिए सिंपल शब्द है हृदय। यू नीड 3 थिंग्स, 3 बातें चाहिए जप करने के लिए। कौन सी? कान, जीव और हृदय चाहिए। हार्ट, इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट, बॉटम ऑफ द हार्ट, हृदय से आना चाहिए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। भगवान का नाम कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण, चिन्मय है, चिंतामणि है। यदि शुद्ध अंतःकरण से इसका जप किया जाए तो चिंतामणि है, सारे चिंतन जो कर रहे हैं उसका समाधान कर देता है, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। ऐसा चिंतामणि है कृष्ण का नाम, नाम चिंतामणि कृष्ण। और कैसा है? चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस का साक्षात विग्रह है, चैतन्य का साक्षात विग्रह। चैतन्य अर्थात उत्साह, प्रेम, इसका साक्षात विग्रह है नाम। चैतन्य रस विग्रह, एंथुसियाज्म, उत्साह कहां से आता है? नाम से आता है, क्योंकि नाम चैतन्य रस विग्रह, इसका साक्षात विग्रह है। और रस उत्पन्न करने वाला, ऐसा नहीं है कि कुछ 1-2-4 महीने ले लिया है, 2-4 साल नाम ले लिया, अभी बस बहुत बोर हो गया, अभी नहीं करना है। नहीं, रस विग्रह, रस टेस्ट है, उसमें स्पेसिफिक टेस्ट है हरि नाम की। चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। संसार की कोई भी अशुद्धि हरि नाम को अशुद्ध नहीं कर सकती है, पूर्ण शुद्ध है। इसलिए कई बार भक्त पूछते हैं, प्रभु जी हम स्मशान में जा रहे तो नाम जप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, नाम जप कहीं पे भी कर सकते हैं। केवल कभी कभी तुलसी माला पे कहा करना, क्या नहीं करना, वो उसके नियम हो सकते हैं, परंतु भगवान का नाम ऐसे कहीं पे भी ले सकते हैं, क्योंकि वो नाम स्वयं क्या है? पूर्ण शुद्ध है। वो हमारा शुद्धिकरण करता है, वो अशुद्ध कभी नहीं होता है। हमारे अंदर के अशुद्धि को वो दूर करता है नाम। हमारी अशुद्धियां उनको, नाम को अशुद्ध नहीं कर सकती है। नाम की शुद्धता हमारे अशुद्धताओं को शुद्ध करता है। पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त, कोई बंधन नहीं है नाम के ऊपर, किसी का कोई बंधन नहीं है। नित्य मुक्त है, ऑलवेज फ्री, कोई बंधन। ऐसा नहीं कि आपको सुबह 4 बजे उठ के पूर्व की तरफ मुख करके सर को बांध के कुशासन पे बैठ के ठंडे पानी से स्नान करके बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है।
कोई बंधन नहीं है, नित्य मुक्त है। कहीं पे भी, कैसे भी, कभी भी, जब मन चाहे तब आप नाम ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो कहा गया है अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, नाम और नामी अर्थात नाम और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान के पास शक्ति है वही सारी शक्ति नाम में है। तो इसलिए हम बार बार क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार से भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। और भगवान के नाम का विशेष जो गुण है वो ये है कि जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो हम अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को जगाते हैं। आध्यात्मिक इंद्रिया जो हमारे पास है वो सो रही है। वो क्या कर रही है? सो रही है। हरिनाम का उच्चारण करने से क्या होता है? हमारे अंदर की आध्यात्मिक इंद्रिया जागृत होती है, अदरवाइज दे आर स्लीपिंग। सो जैसे उदाहरण, हम भगवान को अपने चर्म चक्षु से और हमारे कर्णों से न तो देख सकते हैं, न भगवान की पुकार, भगवान की बांसुरी सुन सकते हैं। ये कानों से ना तो भगवान के बांसुरी का आवाज हम सुन सकते हैं, ना इन चक्षु से भगवान का डायरेक्ट दर्शन, नित्य दर्शन हमको हो सकता है। परंतु यदि हमने अपने स्पिरिचुअल सेंसेस, आध्यात्मिक इंद्रियों को जगा दिया, यानी कान की शक्ति है सुनना, तो श्रवण इंद्रियों को जगा दिया, तो आध्यात्मिक सेंस जागृत हो गया, तो भगवान की कथाओं का, भगवान के बांसुरी का श्रवण हम कर सकते हैं। भगवान नित्य लीला करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने उस समय वृंदावन में लीला की, अभी कहीं करते ही नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह पे भगवान का वास है। भगवान सब जगह, हमारे राधा गिरधारी भी वहाँ बांसुरी बजाते हैं, यहाँ पे भी द्वारकाधीश भी यहाँ पे अनेकों प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। तो वो लीलाओं का दर्शन, वो लीलाओं का श्रवण इन आंखों से और इन कानों से तभी होगा जब इन आंखों की शक्ति और कानों की शक्ति आध्यात्मिकता में बदल जाए, वो आध्यात्मिक हो जाए। सो अब अपने आध्यात्मिक इंद्रियों को जगाना, स्पिरिचुअल सेंसेस को यदि हम जगाना चाहते हैं तो क्या उपाय है? कोई टैबलेट मिलती है क्या बाजार में? कोई टैबलेट मिलती है? कोई औषधि है? कोई आयुर्वेदिक उपचार है? नेचुरोपैथी है? एलोपैथी, होम्योपैथी? कोई पैथी नहीं है। ओनली एक ही पैथी है। वो क्या है? एम्पैथी। यस वो क्या है? हरि नाम। हरि नाम से ही संभव हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से भी ज्यादा कृपालु, दयालु भगवान का नाम है। भगवान से भी ज्यादा। भगवान तो हमारे बहुत टेढ़े हैं, बहुत ही ज्यादा टेढ़े हैं, बहुत सताते हैं, बहुत टेंशन में डाल देते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं। आज हमको 2-3 बार टेंशन में डाल दिया भगवान ने यात्रा में। एक बार तो बैग गुम गई जिसमें सब कुछ रखा हुआ था, वो बैग गुम गई। चलो हम भाग दौड़ करके गए, दौड़ते दौड़ते गए, रिक्शा पकड़ी, रिक्शा में बैठे तो अंदर से भाव आ गया कि हे भगवान, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई लीला कर रहे हैं। तो जैसे ही मन में भाव आया तो प्रभु जी को, पवन प्रभु जी को फोन आया कि बैग मिल गई, उतरो। हम नीचे उतर गए। चलो ना, मतलब भगवान से ज्यादा भगवान का नाम पावरफुल है कि नहीं? अब जैसे ही आए, अब जहाँ कीर्तन चल रहा था वहां जैसे ही आए, सब कुछ सॉल्व हो गया। अच्छा कीर्तन चल रहा था, सब लोग अपने आश्रम में जाने की तैयारी कर रहे थे। 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एकदम छोटे छोटे बच्चे, 2 लड़कियां इतना भयंकर आक्रांत कर रही थी, रो रही थी भयंकर। वो इतना रोते रोते उधर से आई। तो हम 2-3 भक्त थे हम लोग, तो हमने सोचा ये क्या है, तो उनको पूछा क्या है क्या है, तो बोले हमारी माँ मम्मी पापा गुम गए।
और अनलिमिटेड रो रहे बच्चे छोटे छोटे। और एक बच्ची तो ऐसी बिलक चिपक गई और मम्मी 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 मम्मी। वो दृश्य मतलब वो देखकर हृदय कांप उठ जाएगा किसी का भी, इतना ऐसा लग रहा था कि अभी क्या किया जाए। अभी फिर हमने सोचा भगवान ये दूसरी परीक्षा फिर हमने कहा मन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंदर से प्रेरणा आई कि नहीं, इन बच्चियों को इनके माता पिता को मिलाना ही चाहिए, पहला काम वो। तो हम 4 भक्त, माता जी भी थे, माता जी और हम प्रभु जी, हम 3-4 भक्त बच्चों को लेके उनको सांत्वना देते देते हम मंदिर की ओर बढ़े। तो बढ़ते बढ़ते मन में ये विचार आया कि ये द्वारकाधीश की कोई नई लीला लग रही है, पर विश्वास हरिनाम पे था। माला झोली पास में है, माँ नाम भगवान का हृदय में धाम में है तो उच्चारण होते रहता है। विश्वास ये था कि इन बच्चों को इनके माता पिता मिल जाएंगे, ये विश्वास था, अपने आप के ऊपर नहीं, भगवान के नाम के ऊपर। ये भगवान का नाम, भगवान से ज्यादा, भगवान हमारे टेढ़े मेढ़े हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन नाम हमारा उससे दयालु है और वो हमको उस समस्याओं से छुड़ा देता है। तो भगवान से ज्यादा भगवान का नाम दयालु है। उन बच्चों को लेके हम गए मंदिर के बैक साइड तक, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़े भी नहीं, पहले ही वो बच्ची ने जोर से पुकारा, वो भैया भैया भैया। वो कोई भैया उनके वो बाहर खड़े थे, उनके माता पिता मंदिर में गए, और जो भैया उनकी गाड़ी कार चला रहे थे वो बाहर ही खड़े थे, उनके साथ इनके मामा भी थे। तो उनको उन्होंने पहचान लिया, हमने उनको पूछा, डिटेल लिया, फ़ोन लिया, ये सब हुआ। उनके पिताजी का हमको फ़ोन आया, सब हो गया, बच्चे मिल गए। लेकिन हमारे भगवान बड़े नटखट हैं, बड़े टेढ़े हैं, कोई सीधा काम नहीं होने देंगे। आप सोचेंगे बहुत बढ़िया यात्रा चल रही है, नहीं होगी, कुछ ना कुछ परीक्षाएं अवश्य होगी। परंतु भगवान का नाम बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, भगवान से भी ज़्यादा। तो भगवान के नाम की शक्ति होती है, तो भगवान के नाम से हमारे सारे समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान से भगवान का नाम और ज़्यादा शक्तिशाली होने का दूसरा कारण यह है कि भगवान कंडीशनड है, भगवान कोई कंडीशन लगाते हैं। भगवान कहते हैं शुद्ध हृदय जिसका है, वो शुद्ध हृदय में ही भगवान विराजमान होते हैं, भगवान के रूप में। हाँ, परमात्मा के रूप में तो रहते हैं, परंतु हमारे साथ आदान प्रदान कौन करता है? भगवान ही कर सकते हैं ना, साक्षात भगवान के रूप में। यदि हम चाहते कि भगवान का दर्शन मुझे हो, भगवान का साक्षात्कार मुझे हो, भगवान मेरे हृदय में आके डांस करे, जो वृंदावन में करते हैं रासलीला, यदि मैं ऐसा चाहता हूं तो भगवान क्या बोलते? नॉट पॉसिबल। पहले हृदय शुद्ध करो। क्या कहते हैं? पहले अपने हृदय को शुद्ध करो, फिर आके मैं डांस करूंगा, फिर आके मैं रासलीला करूंगा, फिर आके हृदय में मैं विराजमान हो जाऊंगा। परंतु हरिनाम क्या करता है? हरिनाम ये नहीं सोचता है कि हृदय शुद्ध है कि अशुद्ध है। हरिनाम पहले आ जाता है, हृदय को शुद्ध कर देता है। हरिनाम आके क्या करता है? हृदय को शुद्ध कर देता है। करता है कि नहीं करता है? हाँ, हरिनाम हृदय को शुद्ध करता है ना। हाँ, कैसे पता चलेगा शुद्ध किया कि नहीं किया? हरिनाम लिया कि और हरिनाम लेने की इच्छा होती है। और हाँ, क्या? हाँ, जीव दया, भाव जागृत होता है, साधु संग, चित्त मार्जन हो जाता है। कैसे पता चलेगा मार्जन हो रहा है? हाँ, भौतिक इच्छाएं मर्यादित हो जाती है, और हाँ, नम्रता आ जाती है, हम्बल, ह्यूमिलिटी, और दर्शन होने लगता है। क्या वो तो बहुत ना, आँख खुले में ही दिखनी चाहिए, बंद क्यों करने का? दर्शन तो उसी को कहते हैं कि खुले में भी भगवान दिखने चाहिए, आँख बंद करने की क्या जरूरत है?
भगवान की कथा श्रवण करने की रुचि बढ़ जाती है। और यदि मैं ये कहूं कि आज प्रसाद नहीं है, 10 बजे तक क्लास होगा, कौन कौन तैयार है? हरी बोल। ब्रेक के बाद एक ब्रेक के बाद सब कहेंगे एक 10-20 मिनट का बीच में ब्रेक देना, प्रसाद ले लेंगे, फिर कथा करना। सहनशीलता और प्रेम और भक्ति बढ़ती है, और सत्संग में रुचि होती है। शुद्धिकरण का मतलब माया से थोड़े थोड़े दूर दूर होते जाते हैं, इसका अर्थ है हृदय शुद्ध शुद्ध होते जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। आत्म साक्षात्कार। ओके, भगवान के बारे में और सुनना है, सुनने की इच्छा होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान के दर्शन की लालसा होती है। यस, संबंध दृढ़ होने लगता है, परंतु हमारा संबंध दृढ़ हो रहा है भगवान के साथ, ये पता कैसे चलता है? और ज्यादा हरिनाम करने की इच्छा होती है। और एक सिंपल वाक्य बता देता हूं, आप सभी का सही है, कोई गलत नहीं है, पर एक सिंपल वाक्य है, हमारे अंदर परिवर्तन दिखता है, हम बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय शुद्ध हो रहा है, कैसे पता चलता है? हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होते जाता है, दिखता है हमको कि पहले हम तो ऐसे थे, अभी ऐसे है ना? तो टू दैट एक्सटेंट हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तो हरि नाम क्या करता है? हमारे हृदय को शुद्ध करके भगवान को विराजमान कर देता है। लेकिन भगवान को यदि आप डायरेक्ट बोलेंगे, भगवान आप आ जाए, तो बोलेंगे नहीं नहीं, तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, मैं कैसे आऊं? तो हरि नाम क्या कहता है? ठीक है, कोई बात नहीं, हृदय शुद्ध नहीं, मैं हृदय शुद्ध कर देता हूं, पहले हृदय शुद्ध कर देता है। इसलिए भगवान से भी ज्यादा भगवान का नाम शुद्ध है। अब हृदय की अशुद्धि किसको कहते हैं? अशुद्ध हृदय अर्थात क्या? किस बात को हृदय की अशुद्धि कहती है? हाँ, अर्थात अज्ञान, आसक्ति, इग्नोरेंस, अहंकार, अज्ञान, आसक्ति, सब अ वाले, असहनशीलता, ये सब जो है ये हृदय की अशुद्धताएं है। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध होते जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर परिवर्तन होते जाता है। जैसे जैसे परिवर्तन होते जाता है, वैसे वैसे हमारा उत्साह बढ़ते जाता है। अब परिवर्तन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? भाई हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? उत्साह बढ़ेगा। मान लो अभी 1 तारीख को यात्रा खत्म हो गई, हमने 15 जनवरी को कहा फिर से एक यात्रा है, तो कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा। उत्साह बढ़ता है, अर्थात परिवर्तन की ओर आवश्यकता है। परिवर्तन जितना होगा उतना ज्यादा उत्साह बढ़ेगा। तो हरिनाम से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म, हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होता है, कैसे पता चलता है? हमारे अंदर परिवर्तन होता है। परिवर्तन हुआ कैसे पता चलता है? हमारा उत्साह आध्यात्मिकता में बढ़ता है, इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। हाँ, भक्त निर्मल, अंदर के अंदर का ये अज्ञान, आसक्ति, ये सब दूर होते जाता है। परिवर्तन होता है अर्थात क्या? मल से निर्मल की ओर बढ़ते हैं, अशुद्धता से शुद्धता की ओर बढ़ते हैं, आसक्ति, अनर्थ, अज्ञान, अहंकार से ज्ञान, विरक्ति, ज्ञान, भक्ति, इसकी ओर बढ़ता है व्यक्ति। इस प्रकार से भक्त नाम स्मरण, चिंतन, श्रवण बड़े प्रेम से करने लगते हैं। पहले जैसा नाम स्मरण नहीं होता है, अच्छा होता है। कैसे होता है? प्रेम से नाम स्मरण होता है। खत्म करने के लिए नाम स्मरण है, 16 माला करनी है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हमने, हरे कृष्णा इस्कॉन से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ऐसा समझते हैं बहुत लोग। हमने इस्कॉन से कॉन्ट्रैक्ट किया है, रोज उठ के 16 माला खत्म करनी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसका प्रैक्टिकल भी होगा, सारे ये जो आर्ट ऑफ चैंटिंग का प्रैक्टिकल होगा। प्रभु जी कोई ड्रामा वगैरह किया है क्या? तो कल वगैरह एक आधा ड्रामा होगा, कल 2 शाम को, कल 2 बजे ही हम आ जाएंगे। उसके पश्चात
शाम को ये 5 बजे 5:30 बजे क्लास होगी, 5:30 बजे से, और उसमें ड्रामा भी होगा, है ना। सो भक्त प्रेम से नाम स्मरण करने लगते हैं। नाम स्मरण, भगवान के नाम का जप जितना भगवान को आकर्षित करता है, उतना आकर्षित भगवान को दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। आप कोई कुछ भी अनुष्ठान कीजिए, कोई भी अनुष्ठान कीजिए, संसार का कितना भी बड़ा से बड़ा अनुष्ठान कीजिए, वो भगवान को उतना आकर्षित नहीं करता जितना नाम स्मरण भगवान को आकर्षित करता है हमारी ओर। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, यात्रा जाते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, वो प्रत्येक कार्य में हम क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। तीर्थ यात्रा में हम जाते हैं, स्नान करते हैं, क्या करते हैं? भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं ना। सब भक्तों ने बड़े उत्साह से कीर्तन किया ना, सबको उत्साह आ जाता है, हरि बोल, बच्चे शांति। तो इस प्रकार से भगवान के नाम से हमारे अंदर उत्साह आता है और भगवान भी हमारे ओर आकृष्ट हो जाते हैं। हम चाहते हैं ना कि भगवान हमारी ओर देखे, हमारी ओर आकर्षित हो जाए। यदि हम इस प्रकार से चाहते हैं तो वो केवल वो शक्ति केवल नाम में ही है। इस प्रकार हृदय में भगवान का नाम हमारे हृदय में विराजमान करा देता है, स्थित करा देता है, स्थापित कर देता है। भगवान का नाम क्या करता है? भगवान को हमारे हृदय में स्थापित कर देता है। और जब भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो सारे अनर्थों से हमको मुक्ति होती है। अब ये हरिनाम भगवान को जब हमारे हृदय में स्थापित कर देता है तो भगवान का दर्शन होने लगता है। प्रभु जी आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार आंख बंद करो तो भगवान दिखेंगे, आंख खोले तो क्या दिखेंगे? दुनिया दिखेगी। परंतु आध्यात्मिक आंख खोल दी तो चर्म चक्षु नहीं, आध्यात्मिक चक्षु को खोल देंगे तो, ज्ञान चक्षु को खोल देंगे तो कण कण में भगवान दिखेंगे, है ना। भगवान सब जगह पे है, ब्रह्म में संपूर्ण सब जगत ब्रह्ममय है, सब जगत भगवान का है, सब जगत में संपूर्ण कण कण में भगवान है। पर हमको दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास वो ये चश्मा नहीं है। नंबर का चश्मा चाहिए, वो अलग नंबर का है, वो नहीं है। वो कौन से नंबर का है? वो आध्यात्मिक नंबर का है। तो जब वो चश्मा, वो ज्ञान चक्षु हमारे जब खुल जाते हैं तो वो सुंदर भगवान का दर्शन, ये भगवान का नाम हमको करवाता है। और वो भगवान इतने सुंदर है, दिव्य पीतांबर पहने हुए है, सुंदर वस्त्र है, हाथ में बांसुरी है, बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण वर्ण है, श्याम वर्ण है, सुंदर मयूर पंख धारण किए हुए है, अधरम मधुरम, संपूर्ण मधुर मधुर है। ऐसे भगवान का दर्शन कौन करवाता है हमको? हरिनाम। कहां करवाता है? हाँ, इधर एक आधा फीट का ही अंतर है। वृंदावन यहाँ वहां पे भी नहीं कर जाने की आवश्यकता। यहाँ घर में बैठ के अपने आधे फीट के अंतर में भगवान का दर्शन करवाता है हरिनाम। हाँ, सो इस प्रकार हृदय में भगवान स्थित हो जाते हैं हरिनाम के कारण। और ये जो नाम है, ये नाम के रूप में भगवान सर्वप्रथम आत्मा के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आते हैं अर्थात यदि हम देखें तो आत्मा का सर्वप्रथम भगवान से संपर्क नाम के माध्यम से होता है। आत्मा का भगवान से सर्वप्रथम संपर्क नाम के माध्यम से होता है। आत्मा भगवान का अंश है, परंतु भगवान पूर्ण है। पूर्ण भगवान का संपर्क आत्मा का भगवान से संपर्क कौन करवाता है? किसके माध्यम से होता है? नाम के माध्यम से होता है। कोई दूसरा अनुष्ठान, कोई दूसरी तपस्या, कोई भी ध्यान, कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी स्तोत्र, कुछ भी मंत्र
भगवान के साथ जोड़ नहीं देता है, भगवान का नाम ही भगवान से जोड़ देता है, सर्वप्रथम आत्मा का संपर्क कर देता है। यदि हम नाम भजन करना चाहते हैं तो नाम भजन उस प्रकार का शुद्ध स्तर का नाम भजन यदि करना चाहते हैं तो हमारे पास तो योग्यता होती नहीं है। क्या मैं आज माला जप कर रहा हूं, क्या मैं क्लेम कर सकता हूं, क्या मैं विश्वास से कह सकता हूं कि मैं बहुत शुद्ध स्तर पे नाम जप किया, मैंने प्रेम नाम का उच्चारण किया? नहीं कह सकता हूं। पीछे बच्चे शांत, हरि बोल। तो मैं कोई नहीं कह सकता है कि मैंने प्रेम नाम का शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहा हूं, कोई नहीं क्लेम कर सकता है। पर शुद्ध नाम का उच्चारण, शुद्ध नाम भजन यदि हम करना चाहते हैं तो इसमें केवल हमारे प्रयास काम नहीं करते हैं। हमारे प्रयास बहुत क्षुल्लक है, बहुत कम है, बहुत लिटिल, वेरी फ्यू, बहुत छोटे से, वेरी लेस। हमारे प्रयासों से शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं हो सकता है। जब तक श्री गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक प्रेम नाम हृदय से नहीं आता है। श्री गुरु की कृपा अर्थात क्या? श्री गुरु का मार्गदर्शन। कई बार हम यह सोचते हैं कि गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी, तो जाइए गुरु को प्रणाम करके आइए, गुरु की कृपा मिले, गुरु का दर्शन हो गया, कृपा हो गई। परंतु विशेष कृपा क्या है? गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन से जब हम इस प्रकार से नाम जप करते हैं तो निश्चित ही एक दिन शुद्ध नाम का जप हम कर सकते हैं। हाँ? चांटिंग हमारी जो है अनर्थों से रहित हो सकती है। गुरु कृपा ही केवलम, श्री गुरुदेव की कृपा ही आवश्यक होती है। नाम हम कहीं पर भी ले सकते हैं, परंतु ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान का नाम हम कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी। परंतु आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि नाम की प्रगल्भता, नाम की व्यापकता, नाम की डेप्थ समझने की आवश्यकता है। नाम इज वेरी इजी, नाम बहुत आसान है, कहीं पे भी नाम ले सकते हैं, कहीं पे भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, कोई नियम नहीं है। परंतु उस नाम की व्यापकता, उस नाम की प्रगल्भता, उस नाम की डेप्थ, गंभीरता केवल और केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। हाँ? ऐसे अपने स्वयं प्रयासों से वो नाम की डेप्थ, वो नाम की व्यापकता, वो नाम की गंभीरता वो हम नहीं जान सकते हैं। हम ये कह सकते कि नाम इज वेरी इजी, कहीं पे भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, बट उस नाम की व्यापकता क्या है, कितना व्यापक है, कितना मैग्निफिसेंट है नाम, हाँ? वो केवल श्री गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से ही हो सकता है। हाँ? सो इसलिए गुरुदेव की कृपा बहुत आवश्यक। भक्ति की जो चिंगारी है प्रत्येक के रूप हृदय में है, क्योंकि आत्मा है तो आध्यात्मिकता की चिंगारी प्रत्येक के हृदय में है, परंतु चिंगारी है। चिंगारी कभी भी बुझ सकती है प्रभु, चिंगारी कभी भी बुझ सकती है, इतनी सी चिंगारी है। परंतु गुरुदेव की यदि कृपा रहती है तो वो क्या होता है? गुरुदेव की कृपा से और मार्गदर्शन से वो चिंगारी को हवा मिलती है, वो और प्रज्वलित हो जाती है, वो चिंगारी प्रज्वलित हो जाती है, और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। हरिनाम रूपी चिंगारी और प्रज्वलित हो जाती है। इसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए, because we can't attain real peace or happiness in this material world, हम इस भौतिक सांसारिक जगत में शांति और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यक्ति गंभीरता से आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, आध्यात्मिक स्तर में आना चाहता है, अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करना चाहता है,
उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? गुरुम प्रपद्येत, गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या कर रहे? गुरु के आश्रय में जाना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। है ना? सो गुरु के शरणागत जाना अर्थात कौन से गुरु के? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जहां वहां गुरु मिल जाएंगे सब लोग गुरु का बिजनेस करते हैं कोई दूसरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ कि सब गुरु का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं ऐसे गुरुओं की बात यहां पे नहीं हुई है, कृपया ध्यान में रखिए। प्रामाणिक गुरु, अधिकृत गुरु। कौन से गुरु? वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम जिवा वेगो उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषेत धीरा सर्वामपि माम यो पृथ्वीम स शिष्यात्। 6 नियम। कौन से नियम? वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम, वाचा जिह्वा के ऊपर जिसका कंट्रोल है, मन के ऊपर जिसका कंट्रोल है, क्रोध के ऊपर जिसका कंट्रोल है। वाचा वेग मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगो उदरोपस्थ वेगम, जिह्वा के वेग, बोलने का वेग पे जिसका कंट्रोल है, उदर पेट और उदर उपस्थ के ऊपर जिसका नियंत्रण है, वही गुरु हो सकते हैं। हाँ? और उसमें फिर श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जिस व्यक्ति की नाम रुचि, जीव दया और साधु सेवा, वैष्णव सेवा, ये 3 बातों में जो निष्णात है वही गुरु हो सकता है। नाम रुचि, जीव दया। नाम में टेस्ट होनी चाहिए, नाम में निष्ठा होनी चाहिए, नाम में श्रद्धा होनी चाहिए, नाम में भक्ति होनी चाहिए, नाम में आसक्ति होनी चाहिए, नाम में प्रेम होना चाहिए। जिसकी नाम में इस प्रकार से श्रद्धा, निष्ठा, आसक्ति, प्रेम है, नाम रुचि। नेक्स्ट क्या है? जीव दया, कंपैशन। जीव दया, कंपैशन। बहुत नाम रुचि है परंतु जीवों के प्रति कुछ दया नहीं है, क्या लाभ है? जीव दया बहुत आवश्यक है। नाम रुचि, जीव दया और साधु सेवा, वैष्णव सेवा। सेवा भाव हो, जीव दया हो, नाम में रुचि हो, वाचा पे नियंत्रण हो, मन पे नियंत्रण हो, क्रोध पे नियंत्रण हो, उदर पे, उपस्थ पे, सभी पे नियंत्रण हो, वही व्यक्ति गुरु हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए मार्गदर्शन के लिए। 6 बजे गिनिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। उपदेशामृत का पहला ही श्लोक है, वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगो उदरोपस्थ वेगम। है ना? ये श्लोक उपदेशामृत का पहला श्लोक है। वाचो वेग, वाचो यानी बोलने का, बोलने का वेग। सब लोग बोलना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता है। इतना भी यदि जानते तो बोलना चाहते, कुछ जानते नहीं तब भी बोलना चाहते हैं वो वेग है, इसलिए उसको वेग कहा गया है। भयंकर वेग है। सब लोग दूसरों को सुनाना चाहते, कोई सुनना नहीं चाहता है। तो वाचो वेग। परंतु जो गुरु बनते हैं, जो गुरु होते हैं, वे क्या करते हैं? सुनना चाहते, सुनते। उनका श्रवण बहुत पावरफुल होता है, श्रवण बहुत पावरफुल होता है। वाचो वेग मनसा, मन का वेग। मन बड़ा चंचल है। चल चित्तम चलत वित्तम चंचलम इदम सर्वम। सब कुछ चंचल है। चल चित्तम, चित्त चंचल है, और उसी को वेग कहा गया है। ये जो चित्त है, ये हमको तोड़ मरोड़ के रख देता है। चंचलता, चित्त की चंचलता हमको पूरे जीवन भर दौड़ाती है, तोड़ मरोड़ के रख देती है। चल चित्तम, है ना? मनस, क्रोध। अभी ये तो क्या बोले अभी क्रोध के विषय में। आज दुर्वासा मुनि का क्रोध सुबह देख लिया आपने है ना, सुबह की कथा में। दुर्वासा, तो क्रोध इज वेरी डेंजरस। पर जिसका क्रोध के ऊपर नियंत्रण है, वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा, खाने के ऊपर जिसका नियंत्रण है,
उधर पेट, कभी कभी पेट भर जाता है फिर भी खा लेते हैं, क्यों? क्योंकि मन नहीं भरता है। बोले पेट भर गया पर अभी मन नहीं भरा है, चलने दो। सो पेट को भी नियंत्रित जो रखते हैं। और उपस्थ अर्थात प्रजनन इंद्रिया, ये इंद्रियों के ऊपर जो नियंत्रण रखता है वह व्यक्ति गुरु बन सकता है। हाँ। सो फर्स्ट श्लोक है। सो अभी 5 मिनट्स है, और जो अभी चर्चा की है इसके ऊपर कुछ समझा नहीं हो, या कुछ बहुत कठिन लग रहा हो, या नींद आ रही हो, या भूख लग रही हो, या कुछ भी हो रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न ये है कि जप करने के लिए 3 बातें बताई है। सबसे पहले कौन सी बताई है? हृदय। तो प्रभु जी पूछ रहे कि हृदय के विषय में थोड़ा और बताइए, क्योंकि कान और जीभ तो हम देखते हैं, आईने में दिख जाता है, मिरर में, हृदय दिखता ही नहीं है। क्या क्या है ये हृदय? क्या हृदय मीन्स व्हाट? क्या चाहिए एग्जैक्टली? हृदय अर्थात भाव। जो भाव होता है, हमारा मूल भाव क्या है? हाँ, हृदय चाहिए अर्थात क्या चाहिए? हृदय के भाव से जप करो। और हृदय का भाव क्या है? हमारा मूल भाव। मूल भाव क्या है? भगवान का मैं अंश हूं, भगवान का मैं नित्य रूप क्या है? दास्यत्व। मैं भगवान का दास हूँ। भगवान स्वयं भी कहते ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीवात्मा जो है वो मेरा अंश है। इस भाव से, हृदय से अर्थात उसमें भाव डालिए। टेक्निकली नहीं करना है जप, मैकेनिकली नहीं करना है जप। कई बार हम जप 16 माला जल्दी पूर्ण करने के नुस्खे निकालते हैं। कोई बोलता है प्रभु जी मुझे 2 घंटा लगता है, कोई बोलता है अरे ऐसा टैक्ट करो तो 1.25 घंटे में हो जाता है। फिर कोई और बढ़िया टेक्निक निकालते हैं तो बोलते हैं 1.5 घंटे में हो जाता है। है कि नहीं? सो ये व्हाट इज दिस? तो इसमें हृदय नहीं है। इसमें क्या नहीं है? हृदय नहीं है। 2 ही चीजें हैं। क्या है? कान। कभी कभी कान भी नहीं होते हैं प्रभु जी। जब करते करते क्या हो जाता है? नींद लग जाती है। ये तो नॉर्मली होता है, इट्स वेरी कॉमन। जब करते करते नींद लग जाती है। कभी कभी जीवा बोल रही है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो ये भी कान ने सुना नहीं है ये कुछ भी, तो कान भी अपसेंट हो जाता है। हृदय भी अपसेंट, कान भी अपसेंट, है ना? कभी कभी कान सुनना चाहता है पर मन में कुछ और विचार होता है तो जीवा रुक जाती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भी हमने देखा है कई बार। कान सुनना चाह रहे, आतुर है सुनने के लिए, विचार कुछ आ गया तो जीवा स्टॉप हो गई है। सो इसमें भी जीवा भी नहीं, कान भी नहीं, हृदय भी नहीं है। सो हृदय से, जीवा से, कान से, तीनों इंद्रियों को एकत्रित करके जप करना चाहिए। हाँ, इट्स नॉट कंडीशनिंग, इट्स अ काइंड ऑफ कॉमन सेंस। कोई भी कार्य आप करते हैं हृदय से करो। कैसा कर रहे हो ध्यान से करो, उसमें जरा पूरा 100% दो। सुनो, देखो कैसा क्या कर रहे हो, उसको समझो अटेंटिवली। और मन भटकता है तो जीवा को एक्टिव रखो, जोर जोर से बोलो, मन नहीं भटकेगा। उच्चारण जब जोर से होगा तो मन नहीं भटकेगा। उच्चारण जब धीरे धीरे वॉल्यूम कम होते जाता है मन भटकेगा। क्योंकि अंदर बहुत सारे आवाज है प्रभु जी, हमारे अंदर अनेकों आवाज है, हजारों प्रकार के। जितने विचार है उतने प्रकार के आवाज है। साउंड पोल्यूशन बहुत है अंदर, बहुत भयंकर ध्वनि, क्या कहते हैं पोल्यूशन को? प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण अंदर
तो ये आवाज कहां से आएगी आपको? हमको आवाज नहीं आएगी हमको ये। सो इसलिए हमको थोड़ा सा उच्चारण, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, हाई वॉल्यूम रखना होगा। हाई वॉल्यूम रखेंगे तो मन ठीक रहेगा, मन कंट्रोल रहेगा, मन शांत रहेगा तो श्रवण होगा। और इस प्रकार से हृदय, जिह्वा और कान तीनों आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं तीनों बातें बहुत आवश्यक है। क्लियर भी हो जाता है, क्लियर चैंटिंग होता है। और कोई प्रश्न है? नहीं। एक और कंसेप्ट सुबह से वो घाई घाई में रह गई बात बताने के लिए। सुबह जो कथा हमने सुनाई और जो आपने भागवतम में कथा सुनी है, ये दोनों भिन्न कथाएं हैं। दे आर नॉट सेम। भिन्न समय पे, भिन्न कल्प में, भिन्न जगह पे हुई हुई कथाएं हैं। परंतु ये हाथी और क्रोकोडाइल, ये अनेकों बार श्राप लोगों को मिला है, अनेकों बार वो मगरमच्छ बने हैं और अनेकों लीलाएं उसकी हुई। एक कथा है अर्जुन के समक्ष साथ भी है, अर्जुन ने भी एक क्रोकोडाइल को मार दिया था, ऐसे भी एक कथा है। तो इस प्रकार से मुक्त किया था, अर्थात मार दिए थे अर्थात। तो एक जो श्रीमद् भागवतम में है उसमें जो मगरमच्छ है वो हुहु नामक गंधर्व है, और वो कथा भिन्न कल्प की है। और ये जो कथा है ये भिन्न है, ये और वो कथा सेम नहीं है। वो गजेंद्र स्वयं ऑफर करते पुष्प और भगवान आते, सेम है, सिमिलर है, बट कल्प समय भिन्न है, डिफरेंट कल्प में हुई हुई बात है। और एनी क्वेश्चन? प्रसाद कब मिलेगा, दैट इज क्वेश्चन। 9 बज गए हैं, प्रसाद का टाइम हो गया है। प्रभु जी पूछ रहे शरण किस किस का लेना चाहिए। सबसे पहले तो हरिनाम का शरण लेना चाहिए। हरिनाम का शरण हृदय से आने के लिए गुरु का शरण लेना चाहिए, गुरु परंपरा का शरण लेना चाहिए, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम ज्यादा भौतिक भाव में जितना ज्यादा रहेंगे, जितने दूसरे उपाय करेंगे, उतना ज्यादा हम हरिनाम से दूर चलते जाएंगे। बाकी सारे उपाय हमको हरिनाम से डेफिनेटली दूर ले जाते हैं, और उसमें भगवान को इंटरेस्ट नहीं है। हमको बहुत इंटरेस्ट होता है, भगवान को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। भगवान को इंटरेस्ट होली नेम, हरिनाम में है। नाम रुचि, जीवदया, वैष्णव सेवा, साधु सेवा। हाँ, अच्छा, अपना स्वयं का, अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। भगवान भी वैसे हैं, लेकिन परंतु भगवान को तो अच्छा लगता ही है, परंतु भगवान ने एक विशेषता कर दी है उसमें। भगवान ने क्या किया है? अपनी सारी निज सर्व शक्ति, अपनी निजी पर्सनल पावर्स, जितनी भी सारी भगवान की शक्तियां है वो नाम में डाल दी है। वो हम नहीं कर सकते। वो आप हम सबका नाम है, और हम भी नाम से कॉन्शियस है, और हमारा भी नाम रात में किसी ने बोल दिया प्राण वल्लभ तो मैं जाग जाऊंगा, आई मेरे भी नाम में पावर है, मुझे जगा दिया। परंतु मेरे नाम में, हम सबके नाम में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान ने क्या किया है? भगवान की क्या श्लोक है? शिक्षाष्टकम का श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम अदृशम। सबको याद है, परंतु ध्यान रहे कि भगवान की शक्ति, संपूर्ण शक्ति भगवान के नाम में है ना। भगवान ने क्या किया है? अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में स्थापित कर दिया है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस, बिग डिफरेंस। हमको भी अच्छा लगता है अपना नाम सुनना, और भगवान को भी अच्छा लगता है भगवान का नाम सुनना। लेकिन हम जब भगवान का नाम भगवान को सुनाते हैं तो उसमें भगवान को तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारा लाभ होता है। लेकिन दूसरों का लाभ होता है क्या? दैट्स अ डिफरेंस। हमारा लाभ होता है, भगवान का नाम लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन लाभ किसका होता है? लेने वाले का। दैट इज द डिफरेंस। दैट्स व्हाई भगवान इज भगवान।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली भगवान का मूड क्या है ये सब करने में? भगवान का मूड ये है कि क्यों इनको इतने सारे पसारे में डाल दे। सिंपल तरीका दे देता हूँ, वेरी एकदम रामबाण औषध बता देता हूँ। आप इतना सारा करते बैठोगे, बड़े बड़े अनुष्ठान करोगे, यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, ये चक्कर वो चक्कर, उससे अच्छा है मैं अपने ही नाम में सारी शक्ति डाल देता हूँ। इन बेचारे सारे जीवों को लाभ मिलेगा, आसानी हो जाएगी, सिंपल वे हो जाएगा, तुरंत कनेक्ट हो जाएगी, सारी शक्ति को प्राप्त करेगी, जीवन शांतमय आनंदमय हो जाएगा। ये भी भगवान क्यों प्रसन्न होते उनके नाम से, क्यों भगवान ने ऐसा किया? वो भगवान परम दयालु हैं। भगवान क्या है? परम दयालु। हमारे कल्याण के लिए उन्होंने ये सब किया है, अपने नाम में संपूर्ण शक्ति स्थापित कर दी है। उनको कुछ उससे इतना, भगवान को क्या है, उनका नाम कोई ले न लेवे, भगवान फेमस करे न करे। हम लोग भगवान को फेमस कर रहे भगवत गीता बांट के, हम नहीं भी करें तो भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु इसमें कल्याण किसका हो रहा है? अपना हो रहा है, जीवों का हो रहा है, हमारा हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा प्रयास ये है, यदि आप सभी उत्साहित है तो, कि डेली हरिनाम के ऊपर कुछ चर्चा हो, आवश्यक चर्चा, डेली प्रैक्टिकल। इसमें हम बहुत ज़्यादा हम कथा जैसे नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल डिफिकल्टीज, उन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो कल हम प्रतिकूलताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। नाम जप करते वक्त हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस, प्रतिकूलताएं, उनकी चर्चा करेंगे। हाँ, प्रतिकूलताओं को पहले देखते हैं क्या क्या प्रतिकूलताएं हैं। उससे हमको जल्दी से जल्दी फ्री होना है प्रतिकूलताओं से। तो कल सुबह का प्रोग्राम है, सुबह जल्दी हम कितने बजे निकलेंगे? नाश्ता करके तुरंत बस में बैठना है, बस से जाना है कल भेंट द्वारका, गोपी तालाब, भेंट द्वारका, नागार्जुन, नागेश्वर शिव जी। और मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ द्वारका जी में, मुझे भी पता नहीं है, रवि प्रभु गाइड करते हैं। दूसरा क्या? नहीं, सही में, आई एम नॉट टेलिंग, आई एम नॉट जोकिंग, दैट्स अ फैक्ट। रुक्मिणी मंदिर, ये 3-4 जो क्षेत्र हमारे दर्शन के बाकी है, वहाँ पे कल सुबह, वो बहुत दूर दूर है, बस से जाना है, फिर बोटिंग करना है, बोट्स वगैरह है। 5 किलोमीटर का बोट का जर्नी है, तो उस प्रकार से सभी है, तो इसलिए जितने जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय।